Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 6. We are going to start unit 3. और बेटा unit 3 का टाइटल है The Hero of Nation. We are going to start its reading today. Okay? Grammar portion तो हम इसका कर चुके हैं और हमारा आज का SLO है Respond to a text with reason, simple judgment एंड पर्सनल इंटरप्रिटेशन। मीन्स जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपने उसके बारे में रिस्पॉन्ड करना है, उसके बारे में बताना है, उसकी रीजंस और सिंपल जजमेंट, यानी आपने उसके ऊपर क्या जज किया और आपकी उसके बारे में अपनी क्या राय है। ठीक है। और इससे पहले आप इंग्लिश 5 में यू हैव लर्न टू यूज क्रिटिकल थिंकिंग टू रिस्पॉन्ड टू टेक्स्ट। हमने टेक्स्ट पर रिस्पॉन्ड करना, कैसे टेक्स्ट को पढ़कर उस पर क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमने ग्रेड 5 में भी प्रैक्टिस किया था। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह मेंशंस इन कुरान सूरह आल इमरान वर्स 169 and never think of those who have been killed in the cause of Allah as dead, rather they are alive with their Lord receiving provision। बेटा ये बहुत खूबसूरत आयत है। शोहदा के एजाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जो भी अल्लाह की राह में, कॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो भी इस दुनिया से चला गया उसको डेड ना को, उसको मरा हुआ ना को, उसको मुर्दा ना को, दे आर अलाइव, वो जिंदा है अपने रब के पास, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास। सुभान अल्लाह। और बेटा क्योंकि कुरान के ये अल्फाज हैं तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है वो क्या, कहाँ ज़िंदा है, वो कैसे ज़िंदा है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो ज़िंदा है तो वो ज़िंदा है, और इसका मतलब है कि जो इंसान अल्लाह की राह में शहीद होता है उसका दर्जा कितना बुलंद है कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि उसको आप मुर्दा भी ना कहें। तो आज हम एक जो स्टोरी पढ़ें वो भी एक शहीद की है, शहीद के बारे में है, और हमें जो हमने वो स्टोरी पढ़नी है, हमने उसके ऊपर एक पर्सनल अपना इंटरप्रिटेशन भी देनी है, अपना ओपिनियन भी देना है, अपनी जजमेंट भी देनी है। ये सब करने की हमें क्यों ज़रूरत होती है बेटा? लर्निंग हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ टेक्स्ट इज़ वैल्यूएबल फॉर सेवरल रीजन। सबसे पहले तो इट एनहांसेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय हेल्पिंग अस एक्सप्रेस थॉट्स, यानी हमने उससे क्या सीखा, उसको उसके बारे में हमारी क्या जजमेंट है, ये हम बताएंगे तो हमें अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना आएगा। It is crucial for building relationship and resolving conflicts, and appropriate responses foster understanding and rapport। जो हम पढ़ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर होती है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़े, हमने उसके ऊपर बताना है कि इसमें ये हुआ, ऐसे हुआ, जो मतलब वट एवर वी टेल। अब वो हम कैसे बताते हैं? जब हम उसके ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। और इसके अलावा एडिशनली नोइंग हाउ टू रिस्पॉन्ड अलाउज for personal expression, boosting confidence and assertiveness। means हमें इससे हमें confidence आता है कि हाँ हम जो सोच रहे हैं ये ठीक है, या इसको कैसे और बेहतर तरीके से। जब इतने हमारी क्लास में बैठे हुए तमाम बच्चे जो हैं अपना जो टेक्स्ट पढ़ा है उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमें डिफरेंट तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आएगी और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। ठीक है। तो इसलिए बेटा जो भी हम रीडिंग करते हैं वो रीडिंग फॉर रीडिंग नहीं होती, वो रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग कि इससे हमने क्या सीखा, इसमें क्या मैसेज क्या था, इसका मकसद क्या था, उस पर हमने अपनी एक जजमेंट क्रिएट करना होती है, और उससे हमें बहुत से लेसन्स मिलते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे मददगार होते हैं। अभी इट्स टाइम फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। टीचर विल रीड द टेक्स्ट एंड द स्टूडेंट्स विल आंसर द क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड व्हाट डज मेकिंग जजमेंट। हमारे एसएलओ में मेकिंग जजमेंट है और पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। इसका क्या मतलब है? इस टेक्स्ट में इसका आंसर है। टीचर काइंडली आप यहाँ पर ये टेक्स्ट बच्चों को पढ़ के बताएं ताकि उनको मेकिंग जजमेंट और पर्सनल इंटरप्रिटेशन का मीनिंग पता चले और फिर उनसे इन क्वेश्चंस के आंसर लें। दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। पॉज द वीडियो, enjoy this activity and then come back। हाँ जी बेटा, आपको समझ आई है इस टेक्स्ट को पढ़ने से मेकिंग जजमेंट का क्या मतलब है और पर्सनल इंटरप्रिटेशन क्या होती है। अब जो टेक्स्ट हम पढ़ेंगे उस पर हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके। तो आप सब बच्चे पहले तो मुझे ये बताइए, शेयर सम वर्ड्स अबाउट पाकिस्तान आर्मी with your classmates and do you know some military awards? Share in the class। अपनी वीडियो को पॉज करें और इन दोनों पॉइंट्स को क्लास में डिस्कस करें एंड देन कम बैक। Yes my children, are you back? Okay, तो अब हम करते हैं रीडिंग। आप सब लोग
ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 22। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने टीचर को दिए हैं। अब इस वेरी फर्स्ट लाइन से आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग। हम आधा यूनिट आज पढ़ेंगे। लिसन केयरफुली और मेरे बाद आपने रीडिंग भी करनी है और अपनी पर्सनल जजमेंट भी देनी है इस पर। ऑलराइट। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद holds the honor of being awarded the Nishan-e-Haidar. Nishan-e-Haidar is the highest award of Pakistan Army. It was given to Captain Raja Muhammad Sarwar Shaheed for the first time in the history of Pakistan. तो राजा मोहम्मद कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद जो हैं वो पहले पाकिस्तानी थे जिनको निशान हैदर दिया गया था। और निशान हैदर क्या है? ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। अब ये उनको क्यों दिया गया था? इट वॉज ड्यू टू हिज ब्रेवरी दैट ही डिस्प्लेड इन द बैटलफील्ड ड्यूरिंग द वॉर इन कश्मीर एंड अचीव्ड मार्टरडम। कश्मीर में जंग के दौरान वो शहीद हुए थे और इसी पर उनको ये निशान हैदर दिया गया था। Why are people awarded the निशान हैदर? Pause the video। इस क्वेश्चन का आंसर अपनी टीचर को बताएं और फिर वापस आइए। जी ओके, अब हम फर्दर इसको रीडिंग करते हैं। राजा मोहम्मद सरवर शहीद was born in the Singhori village in Gujjar Khan, Tehsil of Rawalpindi on November 10, 1910. His father, Raja Muhammad Hayat Khan, served in the British Army as a constable. यानी उनके फादर भी, उनके जो वालिद थे मोहम्मद हयात खान, वो भी ब्रिटिश आर्मी के कांस्टेबल थे, वो भी आर्मी से थे। ठीक है बेटा, क्योंकि पहले पाकिस्तान बनने से पहले तो ब्रिटिश थे ना, तो जो राजा मोहम्मद सरवर शहीद हैं उनके वालिद मोहतरम राजा मोहम्मद हयात खान ब्रिटिश आर्मी के फौजी थे, कांस्टेबल थे। उनका टाइटल जो था, उनका जो रैंक था वो कांस्टेबल था, यानी कि ये फौजी के ही बेटे थे। ऑलराइट। राजा मोहम्मद सरवर obtained his early education from the Islamia High School, Faisalabad. He had 3 brothers and 1 sister. Since his childhood, Raja Muhammad Sarwar Shaheed was fond of reading and acquired religious knowledge. बचपन से ही उनको रीडिंग का, इल्म हासिल करने का, पढ़ने का बहुत शौक था और साथ में ही उन्होंने मजहबी तालीम भी हासिल की। The people of his village named him सखी, generous। उनके जो गांव के लोग थे वो उनको सखी कहते थे, सखी सरवर, यानी सरवर तो उनका नाम था, तो वो उनको सखी यानी कि एक generous बंदा। Because he was pious and devoted. His other hobbies were horse riding, hunting and playing football। यानी कि उनके दूसरे जो शौक थे वो क्या थे? वो घुड़सवारी करते थे, शिकार करते थे और फुटबॉल खेलते थे। He was married। Okay, till here he used to play football। यहाँ पर हम इस रीडिंग को स्टॉप करें और बाकी इंशाल्लाह राजा मोहम्मद सरवर शहीद के बारे में हम कल पढ़ेंगे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर रिस्पॉन्ड। ओके, मैंने आपको कहा था कि बेटा आपने अब मुझे इसकी जजमेंट और पर्सनल इंटरप्रिटेशन बतानी है। राइट, पहले तो आप दिस पैसेज आई ब्रॉट टीचर, ये एक सिंपल सा पैसेज है। आप ये पैसेज बच्चों को कहें इसको पढ़ें और इस पर अपनी सिंपल जजमेंट और पर्सनल इंटरप्रिटेशन करें, और साथ में जो टेक्स्ट हमने अभी पढ़ा है स्टूडेंट्स इसको 1 बाय 1 दोबारा से पढ़ें और सिर्फ इतने पोर्शन में उनकी क्या जजमेंट है, क्या पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, इसका भी आप आंसर लें। और व्हेन यू आर डन विद दीज 2 एक्टिविटीज काइंडली कम बैक। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू डन विद इट? तो बेटा हमने अभी तक ये सीखा कि जो टेक्स्ट हम पढ़ते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हमने उसके बारे में बताना होता है।
राइट। अब जो आपके जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है उसके ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने पहले टीचर को बताने हैं और फिर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। सो पॉज द वीडियो, इस काम को कंप्लीट करें और वापस आइए। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। आपने क्या करना है, रीड द टेक्स्ट एंड मेक योर जजमेंट्स टू आंसर द क्वेश्चंस। अब ये एक और टेक्स्ट है, ये बेटा मैंने कोशिश की कि आपको डिफरेंट तरह के टेक्स्ट दिए जाएं ताकि आपको हर तरह के टेक्स्ट को पढ़ के अंडरस्टैंड करके उस पर कमेंट करना आए। ठीक है, तो आपने इस टेक्स्ट को घर जाकर पढ़ना है, इसका प्रिंट आप टीचर से ले लीजिए और फिर इन क्वेश्चंस के आपने आंसर लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है और ये एक वर्कशीट है। वंस अगेन टीचर, ये एडिशनल वर्कशीट है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप इसका प्रिंट लेके बच्चों को प्रोवाइड करें ताकि वो इस SLO को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। That's it for today. Thank you and Allah Hafiz.